मोदी मीडिया शाम को 5-6 बजे आएंगे, बोलेंगे माँ कसम, गंगा मैया कसम, आज वाली खबर हम बिल्कुल सच्ची सुना रहे हैं, अपनी अम्मा की कसम। भाई साहब सुन लो यार, बहुत नहीं, हम पहले सुनाए थे लेकिन अब सच्ची सुना, माँ कसम। कसम खा करके बोलेंगे तो भी कोई सच नहीं मानेगा। अरे बंद करो इसको, हाँ हाँ, नहीं तुम लोग लगे रहो, हर हर घर घर कर, हाँ गोदी है ना, तुम लोग लगे रहो, हाँ तुम बंद करो, हाँ तुम बंद करो, उसको उठा लो, ये कर लो, हाँ हम वो रैली करके आ रहे हैं जब तक ये 4 लोगों को उठा उनको, हाँ आज इनका ट्विटर तो आदमी लगा रखे हैं। जब फिल्में बनना बंद हो गई, इन लोगों ने बंद करा दी, तब फाइलें बननी शुरू हुई। बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, गोधरा फाइल, ये फाइल बनाते बनाते बीच में इनकी फाइल खुल गई, M18 फाइल। छवि की चिंता क्यों है? छवि की चिंता हमेशा से कमजोर आदमी को होती है। जिसके पास छवि नहीं होती है वो पैसा खर्चा करके, जुगाड़ करके, मेकअप करवा करके अपनी छवि बनाता है, यह दिखाता है कि देखो हम ये है। जो इनके साथ है सिर्फ वही देशभक्त है, बाकी सब एंटी नेशनलिस्ट है। आप महंगाई के बारे में बोलेंगे तो भी इनको बुरा लगेगा, आप बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप गड्ढों के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप किसी दूसरी कमी के बारे में, गैस की कमी के बारे में, पेट्रोल की कमी के बारे में, किसी गरीब की समस्या के बारे में, किसी आंदोलन के बारे में, जो भी आप कहोगे ये देशद्रोही, ये गद्दार, ये विपक्ष से मिले हुए हैं। अब इनकी आवाज़ उस गोदी मीडिया से ज़्यादा जाने लगी है, इस पे जनता ज़्यादा यकीन करने लगी है। हम लोग तो आज यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, फेसबुक पेज और ट्विटर, इंस्टा इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे ना, बहुत दूर तक पहरा लगाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री जो ज़माने से आज पूरे वर्ल्ड में फिल्म इंडस्ट्री से हमारी पहचान है। शाहरुख खान हमारी पहचान है, पूरे विश्व में लोग पहचानते हैं, दिलीप कुमार साहब से लोग पहचानते हैं, उस इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश बांटा जा नहीं रहा, बांट दिया गया है। कोई अच्छे विषय की जेन्युइन, जैसे आपको कोई जेन्युइन खबर दिखाएंगे आपका बैन लग जाएगा, वहाँ पे कोई अच्छी फिल्म बना ही नहीं सकता। तो उसके बाद से जब फिल्में बनना बंद हो गई, इन लोगों ने बंद करा दी, तब फाइलें बननी शुरू हुई। फिल्में नहीं है, फाइलें हैं ये। बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, गोधरा फाइल, ये फाइल बनाते बनाते बीच में इनकी फाइल खुल गई, M18 फाइल। तो बोले अभी फाइल किनारे रखो और कुछ थोड़ा वाया नहीं ये तो हकीकत है, नहीं तो थोड़ा मसाला फिल्म, नहीं ओरिजिनल है, थोड़ा अंदर का कुछ समझी भी नहीं आ रहा है। भाई अगर आप फिल्म में बहुत सारी फिल्में आई हैं, है ना, सत्या फिल्म आई थी, है ना, और शूट आउट एट लोखंडवाला आई थी, उसमें भी हकीकत दिखाई गई, कौन सा भाई था, गुंडा था, क्या था, बहुत सारी चीज़। तो इस फिल्म में कहते हैं हकीकत भी है और फिल्म भी है, तो दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? और कौन सी हकीकत पे यकीन की जाए, क्योंकि फिल्म का जो पूरा सेटअप है वो 2004 से शुरू हो रहा है, जबकि सारा जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, यानी जो ये जितनी प्लानिंग हुई है इसका सारा श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए। लेकिन फिर बीच में मोदी जी आते हैं, वो नोटबंदी करके सारा क्रेडिट ले जाते हैं। तो ये जो धुरंधर का अगला पार्ट आएगा, जब आगे आएगा, तो इसमें ये भी बताया जाएगा जो ये गैस सिलेंडर वाली लाइन लगी है, ये भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, बहुत बड़ा स्कैम था, ये विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश थी, ये टुकड़े गैंग की, ये जॉर्ज सोरोस का फंड लगा हुआ था इसमें, सबके सिलेंडर खाली करने। हाँ, तो ये सारी चीजें जब धुरंधर 3 आएगी, 4 आएगी, एक चीज समझ में आएगी कि जितने यहाँ पे कैमरे खड़े हुए, जितने मोबाइल लेकर के खड़े हुए, है ना, इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। मतलब तब ये ऐसे कौन सा इतनी गर्मी में, धूप में, मोबाइल लेकर के सड़कों में राजीव निगम जैसे मामूली आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए कौन घूम रहा था? क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। ये सब मिले हुए हैं, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये वो यूट्यूबर है, ये वो बेईमान लोग हैं। धुरंधर 4 में या 5 में या हो सकता है 3 देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिल जाएगा। तो सरकार को ये जो दिक्कत है, जिस तरह से लगातार ये चैनल्स बैन हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है महज शुरुआत है। अभी आप देख लीजिए, अब इसको बाकायदा लीगली भी जो सरकार है वो अमेंडमेंट्स के जरिए पूरी तरह से थोपने की कोशिश कर रही है। आप अपने लिए कैसे लड़ रहे हैं, और साथ ही क्योंकि आप एक तरीके से हमारे कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे साथ ही आप भी आ जाते हैं, क्योंकि सवाल आप भी पूछते हैं, भले घुमा के पूछते हैं, कान ऐसे पकड़े इधर से पकड़े, बात देखिए। तो आप कैसे आगे की लड़ाई को लड़ेंगे और किस तरीके से, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर बता देते तो गलती नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ, बता देते। अच्छा, दूसरी बात, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, जिस तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये हुआ क्यों, पहले ये तो मालूम पड़े। आपका बंद कर दिया, भाई ये दरवाजा बंद है, तो ये दरवाजे की चाबी खो गई है, अंदर से किसी ने लॉक कर दिया है, दरवाजा जाम हो गया है, मालूम तो पड़े।
तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ। अगर चाबी खो गई, चाबी बनवाई जाएगी। जाम है तो धक्का दिया जाएगा, अंदर से बंद है तो किसी को नॉक किया जाएगा। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं नहीं, है। हाई कोर्ट में एक्स एक अकाउंट है, उसको बैन किया गया था। तो एक्स से जब पूछा गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही थी। तो मोदी जी है कौन? कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री है, बहुत सारे प्रधानमंत्री आज तक हुए। छवि क्या होती है? छवि बनती कहाँ से है? छवि तो हम हिंदुस्तानियों से बनती है ना। तो बनाई किसने? बनाई भी हम लोगों ने। आप हरकतें ऐसी कर रहे हैं तो पब्लिक बिगाड़ेगी। मोदी जी की छवि आपने और हमने नहीं, मोदी जी की छवि 2014 से पहले बनाकर उन्हें पेश किया गया था। मैं भी कह रहा जी हूँ, उसको कैरी किया गया। जी तो ये छवि अभी क्या होता है? हाँ। हैं? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक मामूली से धोती पर कुर्ता सर, पहन किसी करके ने ये भी- करते पर थे। किसी ने भी एक दिन में 1.5 करोड़ खर्च नहीं किए अपने पीआर पर। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो साधारण से पुराना कुर्ता भी पहन लेते थे, ये भी कर लेते थे। हाँ। छवि की चिंता क्यों है? छवि की चिंता हमेशा से कमजोर आदमी को होती है, जिसके पास छवि नहीं होती है। वो पैसा खर्चा करके, जुगाड़ करके, मेकअप करवा करके अपनी छवि बनाता है। हाँ। ये दिखाता है कि देखो हम ये है। मेहनत लगती है तो ना सर। मेहनत तो लगती है, खर्चा लगता है। हाँ। लेकिन आप ये सोचो, ये खर्चा आता कहाँ से? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सिंपली दो तरीके से। एक तो इन्होंने बंद कर दिया, अब जो इनके लोग हैं वो आपको बदनाम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बदनाम ये कर रहे हैं, ये लोग फेक न्यूज फैलाते थे, इसलिए जो बंद फैलाते किया थे, इनको तो अच्छा वो बंद कर दिया। हाँ। इनको तो लठ चलने चाहिए, ऐसे भी लोग कमिटमेंट थे, इनको तो उठा के अंदर करना चाहिए, इनको तो सब बंद कर देना चाहिए। इनको तो ये यहाँ तो पैसा लेकर के देशद्रोही। अगर सही मायने में देखा जाए तो फेक न्यूज, झूठ, ये गुनाह है। हम लोग खुद मानते हैं, आप भी मानते जी हैं। जी फेक न्यूज, झूठ, बरगलाना, ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। चाहे उसका फेसबुक पेज हो, चाहे वो किसी पद पे हो, उसका पद जाना चाहिए, फेसबुक जाना चाहिए, यूट्यूब जाना, सब जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज फैला तो ये खुद ही रहे हैं। तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? एक नहीं, हम आज आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, ये चल रहा है। कोई बता सकता है? जब जरूरत पड़ेगी फिर चला दिया नहीं, जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी। हाँ। लेकिन हमें क्या कहा गया था कि ऑपरेशन खत्म हो गया अभी फिलहाल। नहीं नहीं, जारी है। जारी है जी। हाँ, जारी है। जारी है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आज भी जारी है हाँ। या जब जरूरत होगी तब जारी होगा जारी या होगा। बंद हो चुका है? किसी को नहीं पता। जब उसे लाने की कोशिश जब जरूरत होगी। तो किसी को नहीं पता, तो सच्चाई किसी को नहीं पता है। हाँ। अब देश में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग गांव को भाग रहे हैं, सुबह 4 बजे से लाइन लगाए हैं, 3 दिन से नहीं मिल रहे, लाइन में बेहोश हो रहे हैं। इतना सब कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? सब ठीक है। कोई कमी नहीं, अफवाह है। ये विपक्ष अफवाह फैला रही है। तो इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्या इनका अकाउंट नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनका पद नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनकी आवाज नहीं बंद होनी चाहिए? क्या ये जो कानून है, मैं वही कह रहा हूँ, क्या कानून सिर्फ ये मासूम लोगों को दबाने के लिए है? या इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए शायद 56 इंच का सीना चाहिए। या तो फिर इतना बड़ा झूठ बोलो। आज हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आप लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते होंगे तो फाइनल एडिट पे सोचते होंगे कि यार ये चीज़ रखें कि ना हाँ, रखें, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई ये हो जाए, सोचते होंगे। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सरकार से डर रहे हैं। जी। और डरना किसको है? जो बड़ा झूठ बोल रहा है, जो लगातार झूठ बोल रहा है, जो पूरे अपने झूठ से पूरे देश को संकट में डाल रहा है, तो उनके ऊपर, क्योंकि कानून तो हम बना रहे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम भ्रम फैला सकते हैं, हम अफवाह फैला सकते हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं। और बाद में कहीं कुछ होगा, कहीं फंस जाएंगे, थोड़े दिन बाद देखा ये नहीं हो रहा, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो ये ऐसी तपस्या करते क्यों? पूरा देश फंसा हुआ है। और अच्छा, इसमें ये है कि लोगों को चिढ़ाया जाता है ना, इसके साथ कोई भी, ये आप समाज को गंदा कर रहे हैं। किसी की मौत हो गई तो दूसरे पक्ष के लोग उसकी मौत पे कितना, जी। मैं खुद झेलता हूँ। आज मेरे बच्चे को लेकर के क्या क्या उसकी फोटो लगा के क्या क्या कमेंट करते, क्या मुझे हर्ट नहीं होता है? मैं कहाँ जाकर के उन लोगों को मैं कंप्लेन करने जाऊँ? कौन सी सरकार, कौन सी अदालत, कौन सी उस चीज़ को देखेगा? तो इतने सारे झूठ, भ्रम, गंदी गंदी गालियाँ, ये सब करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देश के बड़े बड़े नेताओं को आपने किसी को पप्पू बना दिया,
किसी को टोटी चोर बना दिया, किसी को टिकट ब्लैकिया बना दिया और उसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। उनकी छवि नहीं है, वो जमीन से उठ करके नेता आए नहीं है, वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मतलब जो इनके साथ है सिर्फ वही देशभक्त है, बाकी सारे एंटी नेशनलिस्ट है, सारे बुरे लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनके साथ कितने लोग हैं? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25-30% लोग इनके साथ है। अगर वो ऑफिशियल भी अगर आप देखो वोटर और फलाना, लेकिन 70% वो तो ये देश है ना, वो सारे देशद्रोही हो गए इनकी नजर में, ये खुद ही देश हो गए। भाई छवि की चिंता किसकी? देश की छवि की चिंता होती है ना, कि देश की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए। इनकी छवि से क्या लेना देना? लेकिन इन्होंने अपने आप को देश समझ लिया है, अपने आप को ही धर्म समझ लिया है, अपने आप को ही सर्वोपरि समझ लिया है। तो आप जाएंगे कहाँ? आप महंगाई के बारे में बोलेंगे तो भी इनको बुरा लगेगा, आप बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप गड्ढों के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप किसी दूसरी कमी के बारे में, गैस की कमी के बारे में, पेट्रोल की कमी के बारे में, किसी गरीब की समस्या के बारे में, किसी आंदोलन के बारे में, जो भी आप कहोगे ये देशद्रोही, ये गद्दार, ये विपक्ष से मिले हुए हैं। आप किस लेवल पे आवाज बंद करना चाहते हैं? और सब कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं है जी। एक होता है कि आप छिपा करके अंदर से चाल वाल चल करके किसी को पता नहीं चला, कुछ लोगों को पता, बाकी लोगों को नहीं पता, सबको। अब जैसे सुनते हैं कि ये जो अन्ना आंदोलन हुआ था, ऐसे अक्सर कई बार सोशल कि ये प्लान था, इसको किसी ने करवाया था, किसी ने, हर तरह की चर्चा होती है, लेकिन ये पर्दे के पीछे चर्चा होती है, सामने तो कोई नहीं करता। तो पहले अगर आपको ऐसी कोई चीज करनी हो ना, तो आप इस तरीके से प्लान तरीके से करते रहिए, लोगों को शक हो, पर्दा लगा के कि हाँ भाई शायद ये सही है, ये सही है। अब तो खुले हटा दिया गया, कोई पर्दा बचा नहीं है। जब पर्दा इन्होंने हटाया तो नंगे ये हुए हैं, इन्होंने पर्दा हटाया। और दूसरी बात, इनको डर है। डर किससे है? जो गोदी मीडिया था, और पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों से सारे चैनल गोदी मीडिया सब खरीद लिया। शाम को 5-6 बजते ही घर घर हर हर घर घर चालू हो जाता है। आपने कैसे बोले हमारे प्रधानमंत्री बढ़िया, चलो बढ़िया हमारे प्रधान, न्यूज एंकर अपने पर्सनल प्रधानमंत्री लेके बैठी हुई है, तो वहाँ पे सब चालू हो गया। भाई वहाँ का समझ में आता है, करोड़ों अरबों रुपए वहाँ आता है चीजें। अब वहाँ से इमेज बनाई जा रही है। अब उस इमेज जो बनाई जा रही है, उस गुब्बारे में सुई चुभोने का काम कौन कर रहा है? ये यूट्यूबर्स ने। अब इनकी आवाज उस गोदी मीडिया से ज्यादा जाने लगी है, इस पे जनता ज्यादा यकीन करने लगी है। तो ये भी उन्हीं की गलती है। उन्होंने गोदी मीडिया क्यों बनाया? आप लोग उन पे यकीन नहीं करते हैं। मतलब आने वाले टाइम पे ये गोदी मीडिया शाम को 5-6 बजे आएंगे, बोलेंगे माँ कसम, गंगा मैया कसम, आज वाली खबर हम बिल्कुल सच्ची सुना रहे हैं, अपनी अम्मा की कसम। भाई साहब सुन लो यार, बहुत नहीं, हम पहले सुनाए थे लेकिन अब सच्ची सुना, माँ कसम। कसम खा करके बोलेंगे तो भी कोई सच नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अब सच्चाई, हकीकत देश भर में अलग अलग, हर शहर में तो यूट्यूबर्स हैं, हर मोहल्ले में यूट्यूबर्स हैं, हर जिले में हैं। तो कितने प्रदेश हैं, कितने मूल्य, तो लाखों की तादाद में आप उनकी बातें सुनी जा रही हैं, सच्ची बातें हैं, उन पे लोग यकीन कर रहे हैं। अब इनको लग रहा अरे हमने तो सारा पैसा उधर खर्चा कर दिया और अपनी कलाई तो इधर से, चूना तो इधर से छड़ रहा है, क्या करें? फिर भी लगाओ, वो 79.3 भी लगाओ, इसका बंद करो, उसका बंद करो, ये बंद करो, ये देखो हमारा छवि, ये अरे बंद करो इसको। हाँ हाँ नहीं तुम लोग लगे रहो, हर हर घर घर कर, हाँ गोदी है ना, तुम लोग लगे रहो, हाँ तुम बंद करो, हाँ तुम बंद करो, उसको उठा लो, ये कर लो, हाँ हम वो रैली करके आ रहे हैं जब तक ये 4 लोगों को उठा उनको, हाँ आज इनका ट्विटर। तो आदमी लगा रखे हैं, तो ये नहीं कर रहे। इन्होंने जो बनाया है कि इनमें इनका कोई बंदा आपके ऊपर बोल देगा भैया इसका चेहरा मुझे पसंद है, इसका बंद करो, ये हो रहा है, या इससे मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका बंद करवा दो। तो इन्होंने अपने चिंटुओं को, कोई सरकार सत्ता आकर के खुद थोड़ी नजर रख रही कि इन पे इनके चिंटू बता रहे हैं साहब वो आपके बारे में ना ऐसा बोल रहा था, तो उसका बंद करवा दिया मैंने, हाँ ये बड़े मालिक को बता देना हमने किया है, कोई बात नहीं है, लो भाई। तो ये जो नीचे के चिंटू लोग हैं उनके हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये एक तरीके से देश को पूरी तरीके से खोखला किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। यही आवाज़ें तो हैं, यही हास्य व्यंग तो है, यही किस्से कहानी तो हैं जिनसे मजबूती मिलती है, लोग हंसते हैं, कुछ बातें उन तक पहुंचती है, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, फिर आगे का मन बनाते हैं। लेकिन आप सब कुछ
कि कोई जोक नहीं सुना सकता, कोई चुटकुला नहीं सुना सकता है, कोई मिमिक्री नहीं कर सकता है, कोई ये सच्ची बात नहीं कर सकता है, कोई गैस की कमी नहीं इसको कवर नहीं कर सकता है, कोई पहलगाम को कवर नहीं करेगा, ये नहीं कर, बचा क्या? पता सबको है, सबको पता है। तो मुझे लगता है जो बात सबको पता हो उसके बाद में खुलेआम ये करना तो बहुत मतलब मैं कहूँगा कि छोटी सोच का काम है ये। आज देश को बड़ी सोच की ज़रूरत है, ये छोटी सोच से देश थोड़ी चलता है। लेकिन राजीव जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत लेवल पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग होती है यूट्यूब चैनल्स को बंद करवाने के लिए या वीडियोस को डाउन करवाने, इसको टैकल कैसे करेंगे? ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, और इकलौता कमाई का जरिया हम जैसे लोगों का यही है। नहीं बिल्कुल, बहुत, इसलिए तो वो दोनों तरफ से तोड़ना चाहते हैं आपको। वो ये चाहते हैं कि एक तो ये करो, इसको बंद करो, तो ये जो सच्चाई दिखा रहा है ये आनी बंद हो जाएगी। दूसरी बात, ये भूख से, पैसे से, रोटी से टूटेगा, ये एक न एक दिन मेरी तरफ आएगा घूम करके। तो अब इसको एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा और बहुत संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। इसको इस तरीके से करना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि अगर मेरा बंद कर दिया कोई बात नहीं, मैं अपनी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंचाऊंगा। आपका बंद कर दिया, चलो बाकी 4 लोगों को जब तक चालू है इधर से करो, इनका 4 में 2 बचे, 2 करो। तो कहीं ना कहीं से हम अपनी आवाज़ पहुंचाते रहें, उठाते रहें। राजीव जी, कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को राजी हो जाते हैं। कॉमेडियन जमात के, जर्नलिस्ट जमात के कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और उन्होंने मान लिया कि हम सवाल पूछने वालों में नहीं रहेंगे। लेकिन हो सकता है क्यों ना हो कॉम्प्रोमाइज़, क्यों सवाल पूछते रहें? नहीं, अगर कंप्रोमाइज जो शब्द है आपने फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा कि वहाँ पे कंप्रोमाइज होता है। लेकिन अगर कोई अदाकार, अदाकारा थिएटर का एक्सपीरियंस लेके, मेहनत करके, काम करके अपनी चीज़ें, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। वो अपनी शर्तों पे अपना किरदार जी करके 2 साल रह लेगा, भूखे रह लेगा, छोटा रोल कर लेगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। और एक दिन आता है कि जब उसका किरदार, उसकी फिल्म उसको देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाती है। कंप्रोमाइज़ करना तो बहुत छोटी सी बात हो गई भाई। अगर कंप्रोमाइज़ करने का आज आप सोच रहे हो तो आप तो बहुत लेट हो गए। 10 साल पहले कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं किया आपने? और दूसरी बात, अब हमें मालूम हो गया है कि तुम कंप्रोमाइज़ के लिए आ रहे हो, तुम हो नहीं वैसे। अब आप कंप्रोमाइज़ करके देखिए। अब तुम्हारी मजबूरी है जो तुम हमारे पास आ रहे हो, अब तुम्हारी मजबूरी है, बाकी असली चेहरा तो तुम्हारा इतने साल से, हम 10 साल से देख ही रहे हैं। तो अब अगर आप में से कोई कंप्रोमाइज़ होता भी है तो वो अपना और ज़्यादा नुकसान करेगा। कंप्रोमाइज़ अब आप लोग तो नहीं हो सकते हैं, जिनको होना था वो हो चुके। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।